चिराग पासवान की पार्टी की ओर से बढ़ती आक्रामकता क्या एनडीए के लिए मुश्किल का सबब बनने वाली है? यह सवाल इन दिनों बिहार के सियासी गलियारों में इसलिए तैर रहा है क्योंकि चिराग पासवान की ओर से कई नेता, उनके खुद जीजा लगातार इस बात को कह रहे हैं कि चिराग ही सीएम के दावेदार हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की आहट के साथ ही राजनीति तो हलचल में है ही, साथ ही ये सीएम की कुर्सी वाला जो विवाद है ये भी खूब चर्चा में है। सीट बंटवारे की कवायद में एनडीए को इस बार सबसे बड़ी चुनौती देते हुए नजर आएंगे चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान। चिराग लगातार अपनी सियासी ताकत का दावा कर रहे हैं, खुद भले न कर रहे हो, करवा जरूर रहे हैं और एनडीए के भीतर एक प्रेशर बनाते हुए राजनीति का चेहरा बनते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान एनडीए को कितनी मुश्किल पहुंचाएंगे, इसका अंदाजा कुछ राजनीतिक विश्लेषक इस तरह से लगाते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अंतिम दौर में बातचीत है। बीजेपी और जेडीयू अपनी परंपरागत मजबूत सीटें छोड़ने को तैयार नहीं है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी कम से कम 20 सीटों की मांग कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का ऐसा मानना है कि अगर एलजेपी को अपेक्षित सीटें नहीं मिली तो कई सीटों पर वो स्वतंत्र उम्मीदवार, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उतार सकते हैं और इस कदम से एनडीए उम्मीदवारों को धक्का लगेगा, डेंट लगेगा। अगर कहानी समझिए 2020 से लेकर, तो चिराग पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी खड़े करके बड़ा दांव खेला था, आपको ध्यान होगा। उस वक्त एलजेपी को भले ही सीटें न मिली हों, लेकिन नीतीश कुमार की जेडीयू को कई इलाकों में भारी डेंट, भारी नुकसान हुआ था। नतीजा यह हुआ कि जेडीयू के 71 में से जो सीटें थी वो घटकर 43 हो गई। इसके विपरीत बीजेपी मजबूत होकर 74 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इस इतिहास को ध्यान में रखते हुए एनडीए की मौजूदा चिंता बिहार में नीतीश कुमार के लिए या एनडीए गठबंधन के लिए स्वाभाविक है। चिराग पासवान ने हाल के बयानों में यह भी कहलवाने की कोशिश की थी कि वो हर सीट पर 20 से 25 हजार वोटों को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। बिहार की राजनीति में जहां अधिकांश सीटें बहुत कम अंतर से ही जीत हार तय करवाती हैं, वहीं एलजेपी की ये जो मांग है ये वोट कटुआ की भूमिका में निर्णायक बन सकती है, यानी जीते भले ना, नुकसान जरूर पहुंचा देंगे। जेडीयू के लिए यह सबसे बड़ा खतरा होगा क्योंकि चिराग ने बार बार नीतीश कुमार की सरकार की आलोचना की है, हमेशा यह संकेत दिए हैं कि उनका सीधा मुकाबला नीतीश से है। गठबंधन की इमेज पर भी एक डेंट होगा अगर चिराग पासवान इस तरीके के इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट हैं उनको उतारते हैं या सीएम की कुर्सी को लेकर इस तरीके के जो विवाद है वो बिहार के सियासी गलियारों में दिखाई पड़ते हैं। एनडीए के भीतर चल रही सार्वजनिक बयानबाजी गठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठाएगी। ये पूरा प्रकरण अगर बहुत तूल पकड़ता हुआ दिखाई पड़ा तो इसका फायदा महागठबंधन भी उठा सकती है। कभी चिराग पासवान बीजेपी नेतृत्व की तारीफ करते हैं तो कभी नीतीश कुमार की नीतियों को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, इसलिए उनके लिए कुछ भी तुरंत अभी कह पाना मुश्किल है। हाल ही में उन्हें उनके जो नमक वाला जो बयान था उस पर राजनीतिक हलचल और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई पड़ी थी। विपक्षी महागठबंधन इन हालात का फायदा उठा लेंगे, जैसा कि हमने शुरुआत में भी कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, ये वाला अगर मैसेज बाहर निकल गया तो निश्चित तौर पर इसका फायदा महागठबंधन के लोग उठाएंगे। बीजेपी इस स्थिति में भी बहुत असमंजस हो जाएगी। एक और वो जेडीयू का साथ देकर गठबंधन बनाए रखना चाहती है, दूसरी ओर चिराग पासवान को भी नाराज नहीं करना चाहती। पासवान युवा चेहरा है, दलित वोट बैंक है, उनकी पकड़ मजबूत है। बिहार जैसे संवेदनशील राज्य में दलित वोटर्स की अनदेखी बीजेपी के लिए परेशानी का सबब हो सकती है। यही वजह है कि बीजेपी उन्हें पर्याप्त सीट देने पर विचार कर सकती है, मगर जेडीयू के विरोध के चलते समीकरण हो सकता हो थोड़े प्लस माइनस में नजर आए। एनडीए में सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं बल्कि अन्य कई सारे सहयोगी छोटे दल हैं जो अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं चिराग को देखकर। जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, ये वो दल हैं जो कि बड़े हिस्से का दावा ठोक रहे हैं सीटों के लिहाज से। ऐसे में बीजेपी और जेडीयू के पास बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं बचती। यही स्थिति गठबंधन को भीतर से कमजोर भी करेगी और विपक्ष को मौका भी मिलेगा। महागठबंधन एनडीए की अंदरूनी खींचतान को बड़े मुद्दे के रूप में प्रचारित करेगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पहले ही यह कह दिया है कि एनडीए चुनाव से पहले ही टूट के कगार पर है। राजनीतिक जानकार भी ये मानते हैं कि अगर एलजेपी ने 20-25 सीटों पर भी जोरदार लड़ाई लड़ी तो इसका सीधा फायदा विपक्ष को भी मिल जाएगा।
चुनाव की अधिसूचना से पहले एनडीए को सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय करना ही होगा। बीजेपी की कोशिश होगी कि चिराग पासवान को खुश रखा जाए ताकि 2020 जैसी स्थिति न दोहराई जाए। दूसरी ओर जेडीयू नहीं चाहती कि उसकी परंपरागत सीटों में सेंध लगे। इस खींचतान का नतीजा सीधे चुनावी नतीजों पर पड़ेगा, ये बीजेपी को बखूबी पता है। इसलिए चिराग पासवान को समय रहते संतुष्ट किया जाएगा, ऐसी राजनीतिक विचारकों की, राजनीतिक विश्लेषकों की चर्चा है। चिराग पासवान इस समय एनडीए के लिए दोधारी तलवार जैसे हैं। वो गठबंधन का हिस्सा भी हैं, साथ ही बड़ी मुश्किल भी। अगर उनकी सीटों की मांग पूरी नहीं होती तो जेडीयू की नाराजगी बढ़ेगी, और अगर अनदेखी की गई तो चिराग पासवान स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़कर गठबंधन को डेंट पहुंचाएंगे। 2020 का इतिहास बताता है कि उनकी रणनीति सिर्फ शोर शराबा नहीं बल्कि वास्तविक असर डालने की क्षमता रखती है, और यही वजह है कि बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान एनडीए के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनते दिख रहे हैं, फिर चाहे सीटों के लिहाज से हो या सीएम फेस के लिहाज से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।